हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग पाठशाला। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन्ड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव दैट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। If you have not watched my last video on preamble that is explained in detail, watch the video first, then you can understand that what is the nature and objective means that is mentioned in the preamble. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए जिसमें मैं प्रियम्बल को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ एंड आपको प्रियम्बल का नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चलेगा। लास्ट वीडियो ऑन प्रियम्बल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। The link of the detailed explained video on preamble is available on the description. You can check it out. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट और गाइड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, उसका नेचर और उसका ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। अब हम पहले कुछ वर्ड्स को समझेंगे। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज सॉवरेन हम लोग डिटेल में देखेंगे, जिसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने इंटरनल मैटर्स खुद मैनेज कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज सोशलिस्ट, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। अब जनरली सोशलिस्ट वर्ड को कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का या तो होलली या तो पार्शियली कंट्रोल होगा। पर प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज किया गया है ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के फिलोसॉफी से इंस्पायर्ड है, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना, मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजों को सोसाइटी से खत्म करना। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज सेकुलर, इससे भी इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। सेकुलर के मतलब हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। बहुत सारी देशों में सेकुलर वर्ड को एंटी रिलीजन या ओपोज टू रिलीजन भी डिफाइन किया गया है, जैसे फ्रांस में जहां पे पब्लिकली आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, या फिर यूएसएसआर में जहां पर पहले इवन प्राइवेट लाइफ में भी आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। पर इंडिया में सेकुलर वर्ड को पॉजिटिवली यूज किया गया है। इंडिया हैज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का तो कोई खुद का रिलीजन नहीं होगा, पर इंडिविजुअल्स फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट कर सकता है और अपनी रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज कर सकता है। Now coming on to the fourth important word that is democracy. डेमोक्रेसी में डेमो का मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी जो वर्ड यूज किया गया है इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है ये लोगों के ऑथोरिटी से बनेगा। द गवर्नमेंट विल फॉर्म बाय द विल ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और 18 years of age के बाद every citizens get right to vote. Now coming on to the fifth
important word that is republic. अब इंडिया के रियल हेड कौन है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर. और नॉमिनल हेड कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट. ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड्स हैं. सो हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, ये मोनार्की के ऑपोजिट हुआ. मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी. हेरिडिटी के द्वारा सिलेक्ट नहीं है. सुपर 30 मूवी में जो डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो है हेरिडिटी वाला स्टेटमेंट. उसका जस्ट ऑपोजिट होता है रिपब्लिक. सो दोस्तों, कौन से टॉपिक आपको और इन डिटेल स्टडी करना है? लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स. यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स फॉर एनी डाउट. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. हैव ए ग्रेट डे.